तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटीसी के बारे में, ग्रॉस सैलरी के बारे में और नेट सैलरी के बारे में। सो इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो अपन सीटीसी की बात कर लेते हैं। सीटीसी क्या होती है? तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि सीटीसी आपकी एक्चुअल सैलरी नहीं होती। सीटीसी इज़ कॉस्ट टू कंपनी, जिसमें आपकी सैलरी भी होगी, जिसमें आपके पीएफ ईएसआई के एम्प्लॉयर साइड के डिडक्शंस भी होंगे और तो और जो आपको एक्सेसरीज़ वगैरह या फिर कोई भी ऑफिस मेंटेनेंस में जो एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, इनफैक्ट जो एसी एम्प्लॉय के ऊपर चल रहा है उसका खर्चा भी सीटीसी के अंदर कंपनी डाल सकती है। और इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस नहीं है कि क्या चीज़ सीटीसी के अंदर कवर होगी और क्या चीज़ नहीं होगी। सो इसलिए काफ़ी सारे कंपनीज़ वाले बहुत ज़्यादा सीटीसी बना देते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ की जो एक्चुअल सैलरी होती है वो उससे बहुत कम होती है। तो इस बारे में आप अवेयर रहिए कि सीटीसी आपकी एक्चुअल सैलरी नहीं होती। अब बात की जाए आपकी एक्चुअल सैलरी की, तो आपकी जो एक्चुअल सैलरी होती है वो होती है आपकी ग्रॉस सैलरी। तो आपको किसी भी कंपनी से कोई भी ऑफ़र लेटर मिल रहा है या फिर कोई भी सैलरी स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो उसमें हमेशा आप अपनी ग्रॉस सैलरी चेक कीजिए। बिकॉज़ सीटीसी आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है लेकिन वो एक्चुअल सैलरी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको चेक करनी है वहाँ पे ग्रॉस सैलरी। लेकिन जो आपकी ये ग्रॉस सैलरी होती है ये भी आपकी इन हैंड सैलरी या फिर नेट सैलरी नहीं होती, जो आपको मंथली क्रेडिट की जाती है बाय योर एम्प्लॉयर। वो और भी कम होगी बिकॉज़ जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें काफ़ी सारे जो डिडक्शंस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कंपल्सरी डिडक्शन जो एम्प्लॉय की सैलरी से एम्प्लॉयर को करने होते हैं, लाइक पीएफ ईएसआई के डिडक्शंस एंड ऑल। तो वो जो एम्प्लॉय वाले डिडक्शंस होंगे उनको जब डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो जो बची हुई अमाउंट होगी वो आपकी नेट सैलरी या फिर इन हैंड सैलरी होगी जो आपको मंथली मिलने वाली है। तो अगर आपके ऑफर लेटर में नेट सैलरी या फिर इन हैंड सैलरी मेंशन है तो आप उसी को चेक कीजिए इंस्टेड ऑफ ग्रॉस सैलरी एंड सीटीसी। लेकिन अगर आपकी सीटीसी और ग्रॉस सैलरी है तो आपको ग्रॉस सैलरी पे ध्यान देना है। लेकिन आपके ऑफर लेटर में सिर्फ सीटीसी अगर मेंशन की गई है तो आपको सारे बाइफर्केशन अच्छे से देखने हैं कि आपकी एक्चुअल सैलरी कितनी होने वाली है। सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपकी सीटीसी, ग्रॉस सैलरी या फिर एक्चुअल जो सैलरी होती है, नेट सैलरी, वो क्या होती है। और इसी चीज़ के चलते रिसेंटली एक एम्प्लॉई ने पीएफईएसआई डिपार्टमेंट के अंदर उसकी कंपनी के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट की कि जो उनकी कंपनी वाले हैं, जो उनके एम्प्लॉयर हैं, वो जो पीएफईएसआई वाले एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन होते हैं वो भी उसी एम्प्लॉई की सैलरी से डिडक्ट कर रहे हैं। और जब इस चीज़ की ऑडिट की गई पीएफईएसआई डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ये पाया गया कि उस कंपनी ने अपने ऑफर लेटर में ग्रॉस सैलरी मेंशन किया हुआ था और ग्रॉस सैलरी के अंदर से ही जो एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन होते हैं, दैट इज़ 13% ऑफ बेसिक सैलरी इन द केस ऑफ पीएफ एंड 3.25% ऑफ ग्रॉस सैलरी इन द केस ऑफ ईएसआईसी, जो कि एम्प्लॉयर को मिलाने होते हैं, वो उसकी ग्रॉस सैलरी से ही डिडक्ट कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ये एकदम गलत प्रैक्टिस है। एंड द रिजल्टेंट, उस कंपनी ने उस एम्प्लॉय को वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन जो कि उसकी सैलरी से डिडक्ट किया था एम्प्लॉयर वाला, जितने भी टाइम पीरियड का था, वो पे करना पड़ा और एम्प्लॉय इस केस को बिल्कुल ईजिली जीत गया इन द पीएफईएसआई डिपार्टमेंट। सो आई होप आपको एज एन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर, आप जो भी हैं इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी और क्लैरिटी आई होगी। और इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।